बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को डॉक्टर सदात कुरैशी का अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का टॉपिक जो है बड़ा अहमियत का हामिल टॉपिक है। यानी बहुत सारे लोग हैं जो शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं और बहुत सारे वो भी लोग हैं जो शुगर के मरज़ में मुब्तला नहीं हैं। नाजरीन, इसमें जो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें शुगर है या नहीं है, इसके लिए घरों में मौजूद आजकल जो है वो ग्लूकोमीटर तकरीबन घरों में मौजूद है। इसलिए अपनी शुगर आप सुबह फास्टिंग खाली पेट जो शुगर चेक करें तो वो आपकी 100 के अंदर अंदर आनी चाहिए। अगर नाज़रीन फास्टिंग शुगर आपकी 100 आती है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप अभी तक इस मरज़ से बचे हुए हैं। और अगर नाज़रीन आपकी शुगर लेवल जो है वो 100 से लेके 125 तक आता है तो इसका मतलब ये होगा प्री डायबिटिक में आप मुब्तला हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। यानी यानी इसमें हम ये कहेंगे कि प्री का मतलब पहले और डायबिटिक का मतलब शुगर के अभी मर्ज़ का आगाज़ है। तो नाज़रीन, हमारे मुआशरे में चूँकि ये एक बहुत ज़्यादा मर्ज़ बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो मैं नाज़रीन ये जितने भी इमराज़ हैं मैं इनको एक्सीडेंट का नाम देता हूँ। नाज़रीन, जब भी आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो इसमें आप बखूबी एहतियात का अंसर हम सब लोगों के साथ होता है। तो नाज़रीन, इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है वो है कि एक्सीडेंट से पहले का आप अपने आप को एहतियात करें। जितना भी एहतियात आप कर सकते हैं एहतियात करें। तो नाज़रीन, जब कोई मर्ज़ लाहक हो गई तो फिर नाज़रीन इसका लंबा सफ़र है, ये क्या क्या चीज़ें डैमेज करते हैं और क्या नहीं करता। नाज़रीन, सब लोग जो हैं वो शुगर के बाद की बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि नाज़रीन शुगर से पहले की कौन सी ऐसे इकदाम है कि हम लोग कर सकते हैं। चूँकि क्योंकि देखें नाज़रीन, हम कमज़ोर नहीं हैं, इंसान कमज़ोर नहीं है, ठीक है? इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाएं, कामयाबी आपके सामने होगी। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि वो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो जॉब कर रहे हैं वो उस सर्कल से उनको बाहर आना है जो दोपहर को एक ग्रुप की शक्ल में वो होटलिंग करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं। नाज़रीन, उसमें वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, बर्गर शवारमे बोतलें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन नाज़रीन उनको नहीं पता चल रहा कि उनके साथ क्या चीज़ होने वाली है। तो नाज़रीन, मेरी उन तमाम बच्चे बच्चियों और तमाम लोगों से एक अपील है बहुत ज़्यादा कि आप अपने आप को उस सर्कल से बाहर निकाल लें किसी तरीके से भी, ताकि आप अपनी नॉर्मल डाइट जो है वो आप अपने रखें। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये चूँकि शुगर का मर्ज़ अगर शुरू हो गया तो नाज़रीन बहुत लंबे इसका सफ़र है, बहुत प्रॉब्लम है। नाज़रीन, इससे पहले हमको ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर लें। हम वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें बड़े अच्छे तरीके के साथ। और जिन लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल है वो जा सकती हैं, जिम पे जाना चाहें जिम पे जाएं, बाग में जाना चाहें उधर जाएं, घरों के बाहर निकल के अपनी स्ट्रीट पे रोड्स पे वो वॉक कर सकती हैं। जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती वो योगा से भी मदद ले सकती हैं। तो नाज़रीन, इससे अगला जो एक पॉइंट आता है वो चूँकि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है मेंटली स्ट्रेस, एंजाइटी। नाज़रीन, स्ट्रेस हार्मोन को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो नाज़रीन, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं इसका आप कोई ना कोई हल निकालें, सोल्यूशन निकालें, को पॉजिटिव अपनी सोच रखें। तो अल्लाह ताला से मदद मांगें ताकि इन प्रॉब्लम से अल्लाह ताला आपको निकाल दे। नाज़रीन, इससे अगला जो टॉपिक जो आता है वो बड़ा अहम चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि अपनी ग़िज़ाओं में से यानी चावल, चीनी, गंदम गंदम वो जो रिफाइंड गंदम है वो मत यूज़ करें। अपनी ग़िज़ाओं में से काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट्स निकाल लें। ये साबित हो चुका है
دنیا میں ہر جو ریسرچر ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ جو لوگ زیادہ لیں گے وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین، اس سے اگلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے چینی۔ چینی سے بنے وہ تمام ڈرنک، وہ تمام جوس ناظرین روک دیں۔ بڑے شوق سے بچے بچیاں پیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کافی حد تک کوشش کریں کہ جو بھی چینی کی بنی چیزیں ہیں ان کو ترک کریں۔ بازار کا آٹا، ریفائنڈ آٹا جو ہے اس کو مت یوز کریں۔ گھر میں جو ہے وہ خود آپ لا کے یا کسی طریقے سے بھی گھروں میں جو بزرگان ہیں یا خود آپ محنت کر کے خود گندم کو پسوا کے ان کو یوز کیا جائے، وہ بہت بہتر ہے۔ ناظرین، اگلا پوائنٹ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل پوائنٹ ہے۔ اپنی نیند کو 8 سے 9 گھنٹے تک پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا سٹریس کم ہوگا، مینٹل جو بہت زیادہ پرابلمز ہیں، جو بہت سارے لوگ سٹریس کا شکار ہیں، کم از کم نیند کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ اس سٹریس سے باہر آ جائیں گے، تو ایک بخوبی آپ شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت عام ہے۔ بہت سارے بچے بچیاں گروپس کی شکل میں وہ ہوٹلنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں۔ اوور ایٹنگ، ناظرین، اوور ایٹنگ کرنا جو ہے یہ شوگر کے مرض کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ناظرین، اپنی باڈی کو سمجھیں، اپنے معدے پہ، اپنے جگر پہ اتنا لوڈ ڈالیں جتنا ضروری ہے، اپنے لبلبے پہ، پینکریاز پہ مت لوڈ ڈالیں۔ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو، جتنی آپ کو ضرورت ہے سارے دن میں اتنی کیلوریز لیں۔ اگر آپ کا فزیکل ورک زیادہ ہے تو آپ تھوڑی سی زیادہ بھی ڈائٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ کا مینٹل ورک ہے اور فزیکل ورک نہیں ہے تو موٹاپے سے بچیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ شوگر کے مرض سے بچ سکیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو جو ایک تحقیق متعارف کرانے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے، انٹرنیشنل یہ ریسرچ ہے کہ شوگر کے وہ مریض جن کو شوگر ہے یا نہیں ہے وہ کھانا فوری طور پر 2 ٹائم کر دیں، ایک ٹائم صبح لیں، ایک ٹائم شام لیں۔ ناظرین، اس سے آپ لوگ کافی حد تک آپ شوگر کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔